गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा आतंकवाद या टेररिज्म वाला टॉपिक चल रहा है। टेरर का अर्थ होता है किसी को भय से कंपायमान करना, किसी को मानसिक रूप से कमज़ोर कर देना, उसको डराना धमकाना, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। कल हमने आतंकवाद के स्वरूप के बारे में पढ़ा था और भारत में आतंकवाद का क्या स्वरूप है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो भारत में आतंकवाद का स्वरूप क्या है इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसको हम एक बार फिर पुनः से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। भारत में जो सक्रिय आतंकवादी हैं उनकी प्रवृत्ति, उनका स्वरूप है वो अलग अलग है। यद्यपि जो सभी आतंकवादी संगठन है वो हिंसा, भय, डर, लोगों में मानसिक कुंठा, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से डराना, उनको धमकाना, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, कमज़ोर करना, भय का माहौल, उनके मानसिक और दिलो दिमाग में डर पैदा करना उनका मकसद होता है और विभिन्न तरीकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग जरूर करते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर जो 7 सिस्टर हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र आदि में आतंकवादी गुट है वो सक्रिय हैं। हम कह सकते हैं इसमें जो जम्मू कश्मीर है और पंजाब में कुछ हद तक, पंजाब में वहाँ पर कुछ पृथकतावाद और अलगाववाद की स्थिति है। पंजाब में वर्तमान में नहीं रही है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद या पृथकतावाद है वो वहाँ की जनसंख्या के विभिन्नता के कारण है। इसके अलावा हमने अन्य राज्यों का जो हमने वर्णन किया है, जैसे आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार, बंगाल में वहाँ पर नक्सलवाद है वो आतंकवादियों से हाथ मिलाए हुए हैं। आतंकवादी है वो इन नक्सलवादियों को हथियार, आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध करवाते हैं। कश्मीर में आतंकवादी गुटों को धार्मिक कारणों से अधिक जनाधार प्राप्त है। जो कश्मीर में जो आतंकवाद है, कश्मीर में जो टेररिज्म है वो धार्मिक आधार पर ज़्यादा है। वो अलगाववाद या पृथकवाद के कारण नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर, क्योंकि कश्मीर घाटी है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर आतंकवाद को वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक समर्थन है वो मिलता है। उन्हें विदेशी धन, पाकिस्तान समर्थन भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। धन, हथियार, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, दुष्प्रचार, युवाओं में धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। मनोवैज्ञानिक रूप से विभिन्न हथकंडों का प्रयोग करते हुए कश्मीर के युवाओं में धर्मांधता, उनमें कट्टरता, उनमें कट्टर इस्लाम के प्रति, जिहाद के प्रति उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो सोच है उसको उजागर किया गया है। कट्टरवाद की भावना पैदा करके उन्हें मुख्य धारा से विमुख करने का प्रयास किया जा रहा है और विदेशी समर्थन का बहुत बड़ा योगदान है जिससे भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कुछ शताब्दियों से, पिछली शताब्दियों में पंजाब में जो आतंकवाद है, पंजाब का जो आतंकवाद है और कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या रहा है? पृथकतावाद, अलगाववाद, पृथक होना, अलग होना, अलगाव की भावना। जैसे पंजाब में जो खालिस्तान कमांडो फोर्स है उसका उद्देश्य खालिस्तान के नाम से एक नया देश बनाना जिसको पाकिस्तान सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, विदेशी धन, मुद्रा सहायता वगैरह देता है। वैसे उसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर में है उसमें पाकिस्तान के द्वारा गड़बड़ी की जाती है। पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, पृथकतावाद को बढ़ावा दिया जाता है। अलगाववाद और पृथकतावाद के द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो आतंकवाद है वो पृथकतावाद की श्रेणी में आते हैं। पृथक
अपने से या अपने को अलग करने की भावना, अपने या अपने द्वारा अलग होने की भावना है, वो या अपना नया देश, अपना एक नया राष्ट्र बनाने की भावना है, वो उनमें भरी जाती है। सभी आतंकवादी संगठन की एक जैसी राजनीतिक सोच संभव नहीं है। सभी राजनीतिक जो सभी आतंकी संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, वहाँ पर राजनीतिक संगठनों को भी आतंकवादी संगठनों की मदद मिलती है। चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और भारतीय तिरंगे झंडे या भारतीय राष्ट्रगान, अपने जम्मू कश्मीर की एक विशिष्ट पहचान का वो समर्थन करते हैं और तिरंगे झंडे और राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों जगह, पंजाब हुए या जम्मू कश्मीर, दोनों जगह आतंकवाद ने धार्मिक कट्टरता का सहारा लिया है। धार्मिक रूप से उन्हें कट्टर बनाया जा रहा है, धार्मिक रूप से उन्हें जिहाद के लिए या पृथकतावाद या अलगाववाद की भावना पैदा करके उन्हें अलग होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंजाब में जो आतंकवादियों ने, उन्होंने हत्या के लिए निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया। तो पंजाब में आतंकवादियों ने क्या किया है, हत्या के लिए क्या किया है, निर्दोष आदमियों, निर्दोष व्यक्तियों को, निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया है। वही कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना और अन्य सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाना अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। तो पंजाब में आतंकवादियों ने क्या किया, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स या अन्य जो आतंकवादी जो समूह हैं, जो पृथकतावाद और अलगाववाद की जो झंडा है वो बुलंद किए हुए हैं, तो पंजाब में जो आतंकवादी है उन्होंने हत्या के लिए निर्दोष व्यक्तियों को मारना, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना, उन्हें अपना निशाना बनाना। वही कश्मीर में जो आतंकवादी है उन्होंने सेना, सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक, सुसाइड बम के द्वारा अटैक या आरडीएक्स गाड़ी में भरकर उसे सेना के आयुध भंडार, सेना की टुकड़ियों, सेना की छावनियों में टकराना, आत्मघाती हमला करना, सुसाइड बम के रूप में प्रयोग करना, निर्दोष लोगों की हत्या करना है, वो अपना लक्ष्य बना रखा है। पंजाब में आतंकवाद के उस चरण में, जब 1990 का चरण था या 1990 के बाद 1993, 94, 95 तक पंजाब में आतंकवाद का भयंकर रूप रहा, उस चरण में आतंकवादियों ने राज्य मिशनरी को निशाना बनाने की बजाय वहाँ पर राज्य मिशनरी या सरकारी ऑफिसरों को हमला करने की बजाय निर्दोष लोगों की हत्या की, और विशेषकर उसमें जो गैर सिख थे उससे उन्होंने अपना निशाना बनाया। राज्य पुलिस बल उनका दूसरा लक्ष्य था, तो राज्य पुलिस बल पर हमला करना। पंजाब में खालिस्तान कमांडो फोर्स, जो वहाँ पर आतंकवादी गुट है जिसे कनाडा, ब्रिटेन या पाकिस्तान के द्वारा समर्थन मिलता है, या वहाँ पर जो अलगाववादी तत्व हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, इंग्लैंड में या कनाडा में बैठे हुए जो अलगाववादी सिखों के कट्टर समर्थन है, वो उन्हें मिलता है। राज्य पुलिस बल उनका दूसरा लक्ष्य है। आसाम में, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में आतंकवादी गुटों का मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग रहे। तो आसाम हुए, चाहे मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे नागालैंड हो, इसमें जो आतंकवादी गुट है बच्चों, उन आतंकवादी गुटों का मुख्य निशाना एक समुदाय विशेष के लोग, चाहे वो जिन्हें हम मारवाड़ी कह दें या राजस्थानी कह दें या अन्य भारत के निवासी कह दें या बिहारी कह दें, उनको उन राज्यों से, अपने राज्यों से बाहर निकालना, अपने स्थानीय समुदायों, अपने स्थानीय लोगों को, अपने स्थानीय समुदायों, अपने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देना, उनके रोजगार के लिए उनके प्रयास करना, ये उनका उद्देश्य रहा है। कभी कभी राज्य मशीनरी पर भी हमला बोला जाता है, किंतु आमतौर पर किसी समुदाय विशेष के लोगों पर भी हमले होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी, किंतु ज़्यादातर आम लोगों पर ही, किसी समुदाय विशेष के लोगों पर ही हमले किए जाते हैं। जैसे आपको पता है उस साइड में गारो, खासी, जंतिया जैसे समुदाय जो दूसरे समुदायों के ऊपर, जो अन्य भारत के समुदाय हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, जहाँ पर धंधा करते हैं, जहाँ पर उद्योग है, उनके रोजगार है, उन पर हमला करते हैं। अतः इन राज्यों के आतंकवाद में समूह या जनजातीय ग्रुपों के बीच हिंसक मुठभेड़ या हमले होते रहते हैं। राज्य मिशनरी पर हमला करके का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक तौर पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं है,
बल्कि जो प्रच्छन्न प्रत्यक्षतावादी जो गिरोह हैं उसके संबंध जरूर दिखाई देते हैं। जैसे कि मसलन पंजाब में खालिस्तानियों और नक्सली गुटों और आंध्र प्रदेश में जो पीपुल्स वार ग्रुप है का लिट्टे से रिश्ता था, तो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रच्छन्न रूप से इन पृथकवादी जो गुटों हैं, ये जो पृथकवादी समूह हैं, इनके संबंध जरूर हमें पृथकतावादी अलगाववादी गुटों से दिखाई देते। जैसे पंजाब में खालिस्तान कमांडो फोर्स या खालिस्तान फोर्स, जिसका अन्य जो संगठन है दुनिया भर में, जैसे श्रीलंका में जो लिट्टे लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, जिसका प्रमुख नेता प्रभाकरन हुआ करता था, जिसकी मौत हो गई, तो लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन है उनसे इनका संबंध रहा है। उसी प्रकार जो नक्सली गुट है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र नक्सलवाद जो पैदा हुआ है, उसको भी पीपुल्स वार ग्रुप का लिट्टे से संबंध रहा था। इसी तरह प्रत्येक प्रांत में एक ऐसे आतंकवादी समूह हैं जो प्रत्यक्ष विदेशी इशारे पर, जो विदेशी मदद के आधार पर, विदेशी मदद प्रशिक्षण के आधार पर आतंकवाद की कार्रवाई करते हैं। तात्पर्य यह है कि आतंकवादी गिरोह का परिप्रेक्ष्य एक जैसा नहीं है। भारत के प्रमुख या भारत में जो प्रमुख आतंकवादी घटना आपको पता है, दाऊद इब्राहिम द्वारा 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुई थी, जिसमें बम विस्फोट में 317 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। आपको पता है भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना हुई थी वो 12 मार्च 1993 में, जब जो दाऊद इब्राहिम जो अभी वर्तमान में जिसे पाकिस्तान में शरण प्राप्त की हुई है, उसने 12 मार्च 1993 में को बम्बई में सिलसिलेवार कई जगह, दर्जनों जगह एक साथ बम विस्फोट करवाए थे, जिसमें 317 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी, निर्दोष लोगों को मृत्यु हो गई थी। इस विध्वंसकारी घटना में जो अपराधी और तस्कर गिरोह था, कट्टरपंथियों का विदेशी एजेंसियों के साथ हाथ था। मूलतः यह एक आतंकवादी कार्रवाई थी। मूलतः ये क्या थी? आतंकवादी कार्रवाई। सांप्रदायिकता, आपको पता है सांप्रदायिकता एक धर्म विशेष की कट्टरता, पृथकतावाद, अलगाववाद, आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन तीनों में अंतरक्रिया चलती रहती है, इन तीनों में आपस में परस्पर संबंध चलता रहता है। तात्पर्य है कि जहाँ पर सांप्रदायिकता होगी वहाँ पर पृथकतावाद, अलगाववाद होगा, और वहाँ पर आतंकवादी प्रवृत्तियों को उसमें रूपांतरण होने की संभावना। उसी तरह पृथकतावाद के सांप्रदायिकता और आतंकवाद में बदल जाने की संभावना है। उसी प्रकार पृथकतावाद है, उसके आतंकवाद के सांप्रदायिकता और आतंकवाद में जो पृथकतावाद या अलगाववाद की भावना जो जम्मू कश्मीर के लोगों में भर दी गई है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित होती है, उसमें उन लोगों में पृथकतावाद या अलगाववाद की भावना भरकर उनमें सांप्रदायिकता और आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार आतंकवाद के सांप्रदायिक और पृथकतावादी रूप लेने को भी संभावना रहती है। इसी प्रकार जो आतंकवाद के सांप्रदायिक और पृथकतावाद रूप लेने की भी इतनी संभावना है। जैसे आपको बताया झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी गुट हैं उनको आतंकवादियों से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। इन नक्सलवादी गुटों को आतंकवादी समूह है वो धन, पैसा, मुद्रा, नशीले पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी घटनाओं के लिए हथियार आदि मुहैया कराती हैं। इसका स्वरूप पृथकतावादी गिरोह की कार्रवाई से भिन्न होता है। नक्सलवादी गिरोह का पृथकतावाद केंद्रीय लक्ष्य नहीं है, वो बंदूक के बल पर सत्ता चाहते हैं, बंदूक के बल पर सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं, बंदूक की नोक पर सत्ता में चेंज करना चाहते हैं। तो भारत के वो राज्य जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रभावित हैं, उनमें जम्मू कश्मीर, मैंने आपको कहा आतंकवाद से प्रभावित है, पंजाब, उत्तर पश्चिमोत्तर भारत, जहाँ पे उत्तर पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ पर भी कुछ हद तक आतंकवादी घटनाएं होती हैं। नई दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ पर भी आतंकवादी हमलों का
संभावना रहती है। उत्तर भारत, यहाँ भी आतंकवादी घटनाएं रहती है। पूर्वोत्तर के राज्य जिनमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उनमें पृथकतावाद या अलगाववाद का भाव है वो इतना मुखर नहीं है, जबकि वहाँ पर स्थानीय जो समुदाय हैं, जहाँ पर जो आदिवासी जातियाँ हैं, गारो है, खासी है, जंतिया है, भूटिया है, वहाँ के लोग हैं वो अपनी पृथक पहचान बनाए रखना चाहते हैं और अपने जो भारत के दूसरे लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो रोज़गार के अवसर उन लोगों को मिले, उनके स्थानीय क्षेत्र में उन्हें रोज़गार के अवसर मिले। इसके लिए वो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या भारत के दूसरे इलाकों से जो लोग जाते हैं उन पर हमला करते हैं। दक्षिण भारत में आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर भी कुछ हद तक नक्सलवाद है वो सक्रिय है। अब देखेंगे आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि। जैसा कि आपको पता है, भारत में आतंकवादी कार्रवाई में शामिल व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। जैसे कि मध्यम और उच्च मध्य वर्ग के युवा ज़्यादातर आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। पंजाब में, कश्मीर में, बंगाल में जो नक्सलवादी आंदोलन है, उत्तर पूर्वी राज्यों के जो आतंकी है वो मोटे तौर पर मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग से आते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी आजकल आतंकवादी घटनाओं में संलिग्ध पाए जाते हैं। धर्म से अंधे व्यक्ति, कट्टर सांप्रदायिक, कट्टर इस्लामिक, जिनका रेडिकलाइजेशन हो चुका, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ऐसे धर्मांध गरीब तबके के विभ्रमित, जिन्हें भ्रमित कर दिया गया, ऐसे युवा भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। आतंकवादी कार्रवाई के क्या क्या लक्ष्य हैं बेटा? सुनियोजित ढंग से, इनका उद्देश्य क्या होता है? सुनियोजित ढंग से जो सरकारी केंद्र है, महत्वपूर्ण संस्थान है, सेना के जो क्षेत्र हैं, पुलिस की छावनियाँ है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उन पर हमला करना, जिससे मीडिया का ध्यान, समाचार पत्रों का ध्यान, दुनिया के न्यूज़ एजेंसियों का ध्यान है वो सीधे इनकी ओर जाए और इनका सीधा प्रसारण हो सके। और ये आतंकवादी संगठन है, ये इसकी बड़ी जिम्मेदारी से इसकी खुद जिम्मेदारी लेते हैं। आतंक और हिंसा की कार्रवाई की बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी लेना, मैंने आपको कहा ना, ये जो आतंकवादी घटना की गई है उसकी सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि ये हमला हमने करवाया है। तीसरा है सत्ता से लाभ प्राप्त करना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे कुत्सित लाभ लेना। तो पहला लक्ष्य क्या है? कार्यनीतिक, दूसरा लक्ष्य रणनीतिक, और तीसरा लक्ष्य क्या है? अभिसित लक्ष्य है। कार्यनीति स्तर पर लोगों को डराना, उन्हें धमकाना, आतंकित करना, हमला करना आदि होता है। राजनीति अंतर्गत अति नाटकीय ढंग से आतंक और हिंसा की कार्रवाई को संपन्न करना चाहिए। नाटकीय ढंग से आतंक और हिंसा की कार्रवाई को पुलिस थाने में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, आम यात्री बैठे हुए हैं वहाँ पर अचानक हमला करना, स्कूलों पर हमला कर देना या सार्वजनिक स्थानों पर हमला कर देना जहाँ पर भीड़ रहती है, जहाँ पर उनकी कार्रवाई को ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनकी कार्रवाई का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। सभी न्यूज़ चैनल, सभी एजेंसियाँ हैं वो उन पर नज़र, या उनकी कार्रवाई के ऊपर नज़र है, उसका सीधा प्रसारण है वो अपनी न्यूज़ चैनल पर करेगी। तो आतंकवादियों का उद्देश्य यही रहता है। परिणामतः ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमों को ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है। आतंकवादियों की कार्यनीति, रणनीति और लक्ष्य, ये तीनों एक दूसरे से अंतर्गत हैं। तो आतंकवादियों की कार्यनीति, रणनीति और लक्ष्य है बेटा, वो एक दूसरे से अंतर्गत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों में डर, भय, लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना, कमज़ोर करना, लोगों को भयक्रांतित करना, कांपने पर मजबूर करना, समाज में विद्वेष पैदा करना, राजनीतिक संरक्षण लेना, राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक दल है उनको मदद करना। इस प्रकार आतंकवादियों के उद्देश्य है वो अलग अलग रहे हैं। पृथकतावाद और अलगाववाद की भावना, जैसे कि जम्मू कश्मीर व पंजाब में रही है, पंजाब में तो लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि एक रेडिकलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, एक समुदाय विशेष का वहाँ पर कट्टरवाद या जिहादी भावना वो भर दी गई है, इसलिए वो भारत विरोधी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान से सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक सहायता लेते हैं। तो आज हमने आतंकवादी कार्रवाई के लक्ष्य के बारे में पढ़ा,
ये लक्ष्यों के बारे में हमने अध्ययन किया, इनको लिखना है बच्चों, याद करना है, इनको नोट्स के रूप में लिखना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।